नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग मनोविज्ञान का जो है 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम। इस पाठ में हमने पहली क्लास में समूह क्या होता है, समूह की परिभाषा क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने समूह की परिभाषा दिया, इसकी विशेषताओं से जुड़ी हुई बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज कई दिनों के बाद हम लोग इस 7वां चैप्टर का दूसरा भाग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग समूह निर्माण में सहायक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये क्लास अच्छा लगे तो अपने स्टेटस पे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपसे जुड़े हुए जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जिनका मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वो इस क्लास को देख सके। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल बिहार एस लोकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक मिलते रहे। और अगर आप हमारे किसी भी क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार एस लोकर्स एकेडमी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया है, जहां पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे समूह निर्माण में सहायक कारक। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में देख लिया था कि समूह का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्यों समूह का निर्माण करना चाहिए, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन समूह क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े थे। अब इसके सहायक कारक में कहा जा रहा है कि हमने देखा है कि व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर एक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। हम नीचे इस बात की चर्चा करते हैं कि समूह के निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये कहा जा रहा है कि जो ग्रुप होता है, जो एक से अधिक लोगों का समूह होता है, वही हमारा ग्रुप होता है, वही समूह कहलाता है। ठीक, एक से अधिक लोग रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अब ये बात कह रहा है कि जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं, वो क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। समाज में वो रहते हैं, समाज के बगैर जो वो अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें कई कारकों के बारे में पढ़ना है। पहले तो ये बताया कि हम व्यक्ति जो है बिना समाज के नहीं रह सकते हैं, और हमें कोई ना कोई समूह का, समाज के समूह की ज़रूरत है, और उस समूह से जुड़ करके हम अपना क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर जो है कई कारकों का जिक्र किया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे सबसे पहला कारक तो आपका बताया गया समीपता। समीपता यानी कि कहा जा रहा है कि एक ही आवास क्षेत्र में रहने वाले लोग एक अपना समूह बना लेते हैं। अपनी पृष्ठभूमि भी समान, उनकी पृष्ठभूमि भी समान होती है, और वे इसके कारण एक दूसरे के समीप या निकट आ जाते हैं। समीपता का मतलब क्या होता है, निकट, नजदीक। समीप का मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि नजदीक। तो कहने का मतलब ये हुआ पहला नंबर कारक में कि इसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, समूह बनाते हैं, और समूह बनाने के साथ साथ जो है उनकी जो पृष्ठभूमि जो क्या होती है, एक जैसी होती है। इसलिए इस वजह से जो है ये सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बार बार मिलने के कारण उनको एक दूसरे के विश्वास, मनोवृत्ति, मूल्य, रुचि आदि को जानने का अवसर मिल जाता है, और इन्हीं उपयुक्त समानता, इनमें उपयुक्त समानता होती है, तो इसके कारण वे अपना समूह का निर्माण कर लेते हैं। मतलब ये लोग जो है एक जैसा इनका मनोवृत्ति होता है, एक जैसा इनका इंटरेस्ट होता है, एक जैसा इनका वैल्यू होता है। तो सभी का जो है समानता होने के कारण ये क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। ये कब होगा, जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब। अगर नजदीक नहीं आते, समीप नहीं रहते, तो इनमें भी जो है एकता नहीं होती और ये समूह का निर्माण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर समूह का निर्माण करने का पहला कारक यही दिया है कि एक दूसरे के समीप रहना, नजदीक रहना। दूसरा यहाँ पर आगे बताया जा रहा है समानता। अब इक्वालिटी, बराबरी इनमें जो है देखी जाती है, ठीक ना, या सिमिलरिटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। कहा जा रहा है कि जब लोगों की मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास एवं अभिरुचि में जो है जितनी ज़्यादा समानता होगी, उतनी अधिक उनको जो है एक दूसरे के निकट होने की संभावना ज़्यादा होगी, और वे अपना एक समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब समूह में जो है समानता होगी, ठीक ना, हर चीज़ को लेकर के, मनोवृत्ति हो उसको लेकर के, मूल्य को लेकर के, या एक दूसरे में विश्वास हो, ठीक ना, विश्वास की भावना हो, एक दूसरे की जो अभिरुचि हो गई, वो सभी क्या हो, समान हो, ठीक ना, उनमें समानता देखी जाए, तब क्या करते वो लोग समूह का निर्माण करते हैं। तीसरा जो आपका कारक हो गया वो है समूह का लक्ष्य।
इसमें बताया जा रहा है कि जैसे व्यक्ति समूह में जुड़ते हैं या समूह का निर्माण करते हैं तो उनका क्या होता है, कुछ उद्देश्य या लक्ष्य होता है जिससे क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं और सभी लोग का एक उद्देश्य एक ही लक्ष्य होगा, इसलिए वो समूह बनाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब लोगों के उद्देश्य एवं लक्ष्य में समानता होती है तब वे अपने एक समूह का निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक समूह का एक अपना जो है समान लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए इसके सदस्य निरंतर प्रयास करते हैं तथा ताकि वे जो है समान लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द कर ले। अब जैसे आप ही लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 12th का एग्जाम देना है, ठीक ना, बोर्ड का परीक्षा देना है आप लोगों को, 12th क्लास का 2027 में फाइनल एग्जाम देना है और इसमें आप ही केवल नहीं बैठेंगे, एक ही विद्यार्थी नहीं बैठेंगे, बैठेंगे कई लाख लोग बैठेंगे और सभी का जो लक्ष्य क्या होगा कि हमारा अच्छा नंबर आए, अच्छे नंबर से पास आए। तो आप सभी लोग भी क्या एक समूह का निर्माण किए हुए हैं, आपका भी लक्ष्य है कि हम अच्छे नंबर से जो पास आए, हमारा रिजल्ट बेहतर आए। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहा है समान लक्ष्य को लेकर के कि जो भी व्यक्ति समूह का निर्माण करते हैं उनका सभी का क्या होता है कि उद्देश्य या लक्ष्य एक जैसा होता है और उसकी प्राप्ति के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। तो ये तीसरा जो हमारा सहायक कारक हो गया वो हम हो गया समान लक्ष्य हो गया। इसके बाद अगला जो है बताया जा रहा है संशक्ति बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि समूह के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समूह का संशक्ति कहते हैं। इसकी चर्चा आगे की जाएगी, आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि संशक्ति क्या होता है, लेकिन सिंपल सा हमें भाषा में समझना है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, समूह का संशक्ति कहलाता है। पांचवा हो गया व्यक्ति का समूह में स्थान। अब हम जो समूह में जुड़ते हैं तो उसमें हमारा स्थान भी होता है। अब जैसे हम लोग का परिवार भी क्या एक समूह है, तो परिवार में हमारा स्थान होगा, हम किसी के भाई होंगे, किसी के मतलब कि चाचा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्थान है सभी का। तो वैसे ही जो है यहाँ पर भी कह रहा है कि व्यक्ति जो समूह से जुड़ता है उसमें भी क्या होता है, उसका स्थान होता है। कहा जा रहा है कि समूह में लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके बीच एक सामूहिक संबंध जो है बन जाता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति का समूह में अपना एक स्थान और भूमिका निश्चित होती है और वे इसके अनुसार जो है समूह में कार्य करते हैं और एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा समूह में उनका क्या स्थान है व्यक्ति का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी एक क्या हो गया, समूह के सहायक कारक हो गए। तो टोटल 5 यहाँ पर अभी कारक हम लोगों ने देखा। इसके बाद छठा कारक जो है सामूहिक संबंध बताया है। इसको रटना नहीं है, जितना भी ये चीज है इतना मतलब लिखा हुआ है, आप लोग को रटना नहीं है, बस समझना है कि क्या बताया जा रहा है। जब एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि समूह के सहायक कारक को बताइए, तो कारक का जो ये टॉपिक है, जैसे समूह संबंध हो गया, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया व्यक्ति का समूह में क्या स्थान हो गया, संशक्ति के बारे में बताया, समीपता हो गया, समानता हो गया। तो ये सब टॉपिक को याद रखना, खुद से बना के चीजों को क्या करना है, लिखना है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या अभी हम लोग देख रहे थे, समूह सामूहिक संबंध देख रहे थे, ग्रुप रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलेंगे। तो कहा जा रहा है कि समूह में कुछ जो क्या होते हैं, उपसमूह होते हैं, यानी सब ग्रुप भी होते हैं जिनमें पारस्परिक संबंध रहता है और इसके अनुसार उनके कार्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। वे इसी के अनुसार जो है समूह में अपना कार्य करते हैं। जैसे एक कार्यालय में कई विभाग, जैसे मानव संसाधन विकास विभाग हो गया इसके बाद कहा जा रहा है कि लेखा विभाग हो गया, कानून सुरक्षा आदि रहते हैं और वे एक दूसरे से मिलजुल करके अपने समान लक्ष्य की क्या करते हैं, प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। मतलब ये कहा गया यहाँ पर सामूहिक संबंध में, ग्रुप रिलेशनशिप में बताया जा रहा है कि समूह जो होता है, जो समूह हमारा बना रहता है, उसका क्या होता है, एक उप समूह होता है और उस उप समूह के अनुसार हम क्या करते हैं, जो ना अपना पारस्परिक संबंध एक दूसरे के साथ संबंध बना करके रखते हैं। जैसे विभाग का उदाहरण ले रहा है कि एक कोई बड़ा विभाग हो गया और उसमें जो है कई भागों में वो क्या हो गया, बटा हुआ है, कई भाग में उसको बांट दिया गया, तो उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है, समूह तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ संबंध है ही। जो बड़ा विभाग है जो कई अलग अलग छोटे विभागों में बट गया, तो वैसे ही समूह भी होता है, वो क्या होता है कि कई सब समूहों में भी क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसमें पारस्परिक संबंध देखा जाता है। ऐसे ही जो है सामाजिक संगठनों के बीच संबंध भी दे रहा है कि प्रत्येक देश एवं राज्य में कई सामाजिक संगठन होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उनको निर्देशित भी करते हैं। एक व्यक्ति एक से ज्यादा समूहों या संगठनों का सदस्य हो सकता है, क्योंकि विभिन्न संगठन एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करती है, इसीलिए व्यक्ति को विभिन्न संगठनों का सदस्य बने रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यक्ति जो है किसी भी समूह का सदस्य बन करके कार्य
कर सकता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अब हम किसी भी समूह का या किसी भी संगठन के साथ जुड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही संगठन या एक ही समूह के साथ जुड़ेंगे, हमें आवश्यकता होगी तो हम अलग अलग समूह के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसके उदाहरण में। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि अपने देश में कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन हैं जिनमें कोई मतभेद नहीं होने के कारण जो व्यक्ति एक साथ इन सारे संगठनों का सदस्य सहजता एवं सफलता पूर्वक जो है बना रहता है। और कहा जा रहा है अंत में हम यह कह सकते हैं कि समूह का निर्माण उपयुक्त एक या एक से ज्यादा कारणों से हो सकता है। तो जितने भी ये समूह के कारण थे, कारक थे, ये सभी जो है कारणों की वजह से समूह का निर्माण हो सकता है। जितना भी हम लोगों ने अभी पॉइंट को देखा, जितना भी पॉइंट को हम लोगों ने देखा, ये सब समूह के क्या थे, कारक थे, सहायक कारक, जिससे हम क्या करते हैं, समूह का निर्माण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा कि समूह को जो है निर्माण के निर्धारित करने वाले जो कारक या कारण कौन कौन से हैं, सहायक कारक, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे तो अब यहाँ पर हमसे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि व्यक्ति किसी समूह का सदस्य क्यों बनना चाहता है। अब मेन सवाल ये है, हमने ये देख लिया कि समूह क्या होता है, इसके मतलब कि कितने चरणों में ये बनता है। 3 चरणों में ये बनता है, पहले क्लास में देखे थे। फिर अभी देखा हम लोग कि समूह के ये कारक कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया और कहा गया कि इनमें से हम किसी का उपयोग करके जो समूह का सदस्य बन करके रह सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आ रहा है कि हम समूह का सदस्य बनते ही क्यों हैं, या बनना हम चाहते क्यों हैं। तो देखिए यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है कि हमने देखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह किसी ना किसी समूह का के साथ जो है अपने को जुड़ करके रखना की लालसा रखता है। अब यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति क्यों जो है किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, क्यों हम किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं, ये हमसे प्रश्न किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ उद्देश्य या आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि वह अकेले नहीं कर सकता है, फलस्वरूप वह किसी न किसी समूह का आसरा ढूंढता है जिसका सदस्य होकर के वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में या आवश्यकताओं की क्या करता है, संतुष्टि कर सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारा कुछ लक्ष्य होता है, हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी समूह का आसरा लेना पड़ता है, किसी न किसी समूह का सदस्य बनना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्य की, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो सिंपल सा जवाब इसका यही होगा कि हमारी आवश्यकताएं या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, किसी समूह से जुड़ते हैं। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि समूह के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं। तो कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक समानता हो गया, समान लक्ष्य हो गया, एवं इसके सदस्यों के बीच हम की भावना का होना। ये क्या हो गया, ये कारक हो गया जिससे व्यक्ति क्या करता है, समूह से जुड़ता है। अब आगे बताया जा रहा है कि व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से जो है समूह का सदस्य बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज तो देख लिए कि व्यक्ति जो है समूह से जुड़ता क्यों है, या समूह में मतलब कि जुड़ना क्यों चाहता है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया सिंपल भाषा में। लेकिन अब इसके कुछ कारण भी दिए जा रहे हैं। जैसे पहला है कि लक्ष्य की प्राप्ति। अब हम अपने जो है लक्ष्य के लिए, गोल के लिए, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं, क्योंकि स्वयं हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप ही लोग हैं, अब आप ही लोग को जो है मान लीजिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, 12th क्लास में अच्छा नंबर लाना है, बढ़िया रिजल्ट लाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं किसी संगठन के साथ, संगठन कर रहे हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ करके। जैसे अभी हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, एक हमारा जो खुद का बना हुआ एक संस्था ही है जिसमें मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये क्या, एक समूह हो गया। इसी तरह अगर कहीं ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक संस्था है, वहाँ पर ऑफलाइन में कई सारे बच्चे हैं, वो भी जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं वहाँ पर। तो हम क्या करें, समूह से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर हमारा कोई लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, समूह से जुड़ने का कारण हो गया। दूसरा आपका दे रहा है कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं। हमारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, जो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हम समूह से जुड़ करके करते हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं रहती है जिनकी संतुष्टि उसके लिए अनिवार्य होती है। क्योंकि वो इनकी संतुष्टि स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए वो किसी न किसी समूह का सहारा लेता है और इसमें सम्मिलित होता है। यानी हम अपनी जो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी समूह से जुड़ करके करते हैं। अगला आपका है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट।
सेल्फ रिस्पेक्ट में यही बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना जो है आत्मसम्मान होता है और इसको बनाए रखने के लिए वह किसी प्रतिष्ठित समूह का सदस्य बन जाता है और जो इसको सकारात्मक सामाजिक अनन्यता प्रदान करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हम क्या करते हैं, किसी समूह से जुड़ते हैं आत्मसम्मान के लिए। अब हम भी जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या हमारा भी आत्मसम्मान बढ़े, हम भी मतलब कि लोग हमें भी अच्छे से बोले, याद करें, हमें भी पहचाने, तो हम इसके लिए भी क्या करते हैं, किसी ना किसी समूह से जुड़ते हैं ताकि हमारा जो है हम उस प्रतिष्ठित समूह से जुड़ करके अपना जो है सामाजिक अनन्यता जो है हम प्रदान करें, यानी हम अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या करें, बढ़ाएं। तो उसके लिए भी हम समूह से जुड़ते हैं। उसी तरह प्रतिष्ठा पाने के लिए भी हम क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की लालसा होती है कि समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा बनी रहे और उसको लोग जो है सम्मानित करें। वह किसी समूह का सदस्य प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी बन सकता है, यानी हम किसी समूह का सदस्य जो है प्रतिष्ठा के लिए भी, सम्मान के लिए भी हम लोग समूह को चुनते हैं, समूह से जुड़ करके कार्य करते हैं। अगला है सुरक्षा, सिक्योरिटी। मुख्य रूप से जो है ये कारण जो है सबसे मुख्य है। मतलब हम जो है समूह से इसलिए जुड़े रहते हैं सबसे मुख्य कारण के तौर पर कि हमें सिक्योरिटी मिलती है। अगर अकेले रहेंगे, एकांत रहेंगे, कहीं कोई आकर के हमको मार पीट कर चला जाएगा, हमारा रुपया पैसा छीन करके चला जाएगा, है कि नहीं है ऐसे। लेकिन अगर वहीं ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो लोग क्या करेंगे, वो डरते हैं कि हाँ ये अकेले नहीं है, इसके साथ लोग हैं। तो हमें क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तो हम सुरक्षा के लिए भी क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि व्यक्ति यह सदा महसूस करता है कि वह सुरक्षित रहे और अपने को सुरक्षित रखने के लिए वह किसी उपयुक्त समूह के साथ क्या करता है, सम्मिलित हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, जो उसे आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सके और उसे किसी तरह के खतरों से क्या करता है, बचा सके। इसके बाद कहा जा रहा है आपका ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त करना। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति हमेशा उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसकी जानकारी जानने के लिए हमेशा लालायित एवं तत्पर रहते हैं। जो उसको स्वयं नहीं मिल सकता है तब वह किसी समूह का सदस्य बन जाता है जो उसको आवश्यक ज्ञान, जानकारी या सूचना जो है वो देते रहते हैं। यानी हम जो है किसी समूह से जुड़ते हैं तो जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी जुड़ते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं या फिर कहीं अन्य टेलीग्राम चैनल या किसी से भी जुड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सूचनाएं मिलते रहे। अब आपका जैसे एग्जाम होगा, आपका जैसे एग्जाम फॉर्म भराएगा, साथ ही आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी निकला, फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलेगा, फिर उसका एग्जाम फॉर्म का प्रक्रिया, ये सब आपको पता चलता है। अब पता चलता है, मान लीजिए आप स्कूल में तो जा नहीं रहे हैं, कॉलेज में जा नहीं रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सूचना कहाँ से मिलता है? अगर आपका स्कूल का ही ग्रुप है तो वहाँ पर आपको सूचना दिया जाता है, तो आप जुड़े क्यों हैं वहाँ से? जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ना। तो इसलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है अकेले रहेगा तो उसको किसी चीज़ का जानकारी नहीं मिलेगा, देश दुनिया का कहीं का भी खबर उसको नहीं मिलेगा, ज्ञान वो किसी से नहीं ले पाएगा। तो समूह से जुड़ता इसलिए भी है कि उसको ज्ञान मिल सके, उसे किसी भी चीज़ की जानकारी मिल जाए, इसलिए वो समूह से जुड़ता है। और आगे बताया जा रहा है समूह की आवश्यकताएं। आगे जो है समूह की आवश्यकताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, समूह की आवश्यकताओं को पढ़ेंगे कि समूह की आवश्यकताएं क्या क्या है। हमने देखा कि समूह के कारक क्या हैं और लोग समूह से जुड़ते क्यों हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।